नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। और आज मैं आपको एक ऐसी महाविद्या से रूबरू करवा रहा हूं। महाविद्या से क्या है, उनका जाप करने से, उनका जाप कभी कभी करना चाहिए, रोज भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। एक मंत्र का या 5 मंत्र का या 11 मंत्रों का, जैसा आप संकल्प लो या जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। इनके करने से क्या होता है, देखिए दोस्तों, अपने जीवन में क्या होता है कि बहुत सारे दुश्मन रहते हैं। बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि को बांधने की कोशिश करते हैं, धंधे व्यवसाय को बांधने की कोशिश करते हैं, आपकी प्रोग्रेस को बांधने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों पर बंधन लगाने की कोशिश करते हैं। तब क्या होता है कि जो आज मैं मंत्र बताऊं आपको, उस मंत्र का यदि आप 1, 11, 5, 7 जो भी आप संकल्प पूर्वक 21 जो भी जाप करते हो, उस जाप करने से आप पर किसी भी प्रकार का बंधन चलेगा नहीं। लेकिन जो आप पर बंधन लगाने की कोशिश करता है ना, उस पर अपने आप बंधन लग जाता है और वो आदमी जिंदगी में आप पर क्या किसी पर भी कोई बंधन लगाने के लायक ही नहीं रहता। ऐसा महाकाली जंजीरा है। ये इसलिए जाप किया जाता है कि आपके घर में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी काम करती हो, कोई टोना टोटका चल गया हो, किसी ने आपके घर पर कामन टोमन करवा दिए हो और आपकी सारी प्रोग्रेस बंद हो गई हो, तो क्या करें आप? तो आप महाकाली जंजीरा का प्रयोग करें। इसमें क्या होता है, इसमें कौड़िया लोबान लेना पड़ता है। कौड़िया लोबान लेकर के माँ काली के नाम से 2 लड्डू में लौंग लगा करके आप माँ काली के नाम से भोग लगाओ। माँ काली के नाम से भोग लगा दिया, लोबान जला दिया, और अब आप अपने घर में बैठ करके माँ काली के नाम से जोत करो। जोत क्या होता है, जोत जो समझते हैं उनके लिए नहीं है, जो नहीं समझते नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। या तो कोयले जलाओ या कंडे जलाओ। कंडे जलाओ, एक बर्तन आता है ना, वो मिट्टी का भी आता है, लोहे का भी आता है ना, धूपेड़ा बोलते हैं उसको, धूप करने का। तो उसमें कोयले या कंडे कुछ भी जला लो। कोयले या कंडे कुछ भी जला करके उसमें सरसों के तेल की आहुति दो। सरसों के तेल की आहुति, नारियल के टुकड़े, लोबान, ये सब उसमें डालते रहिएगा और आप जाप करते रहिएगा। आपने जाप कर लिया, अपने पूरे घर में उस धूप को घुमा दीजिएगा। घुमा दिया, महाकाली जंजीरा के प्रभाव से जो भी कोई जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है आपकी, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम, वो सारी की सारी प्रॉब्लम देखते देखते खत्म हो जाएगी। देखते देखते सारे बंधन खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना, चाहे कोई भी साधना करो, चाहे कोई भी मंत्र जाप करो, या तो अपने गुरु से कहो या अपने इष्ट से कहो या जिनका जाप कर रहे हो उनसे कहो। ये तीनों बातों का आप खास ख्याल रखना। क्या कहना है, जैसे अपन जाप करते हैं, जैसे अपन कोई भी गीता पाठ करते हैं या कुछ भी पाठ करते हैं, तो अपन इतने होशियार, इतने बुद्धिमान तो है नहीं कि एकदम अक्षर सही कर लें उसको। और अपन जैसे ही ऐसे विद्वान बन जाते हैं कि हम तो एकदम सही कर सकते हैं, तो वो हमारा अहंकार होता है। और अहंकार होता है तो प्रकृति अपने आप कोई ना कोई गलती करवाती है। हम जो करेंगे उसमें गलती होगी, ये मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। और स्वीकार करके सबसे पहले उन देवताओं से प्रार्थना कर लेनी चाहिए, जिसे अपन संस्कृत में कहते हैं आवाहन न जानामि विसर्जनम पूजा छे वन जानामि क्षमस्व परमेश्वर। उसी तरह से आप साबर मंत्र का जाप करते हो या किसी भी मंत्र का जाप करते हो, तो अपने देवता से पहले कह देना कि हे देवता, जैसे महाकाली का जंजीरा कर रहे हैं तो महाकाली से कह दें कि हे माता महाकाली, हो सकता है कि मैं जो जंजीरा आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपकी कृपा के लिए पढ़ रहा हूँ, हो सकता है मुझसे उसमें गलती हो जाए। आप बड़ी हैं माँ, आप दयालु हैं माँ, आप कृपालु हैं माँ, कृपा करना कि मेरी गलतियों को नजरअंदाज करना और मुझे फल प्रदान करना। ऐसा वहां बोल करके और फिर आप जंजीरा का पाठ करें। इसमें नारियल के टुकड़े वगैरह दे करके आप अच्छी तरह से धूप करें। धूप करके फिर इस जंजीरा, पहले इस जंजीरा को आप जो स्टैंड पे दिखाया जाएगा, पढ़ के सुनाया जाएगा, उसको अच्छी तरह से आप रट लें, तैयार कर लें।
रट के तैयार कर लें। आपका एकदम पानी बन जाना चाहिए, जबान पर एकदम फिसलना चाहिए कि वहां अब आराम से आ रहा है। उस स्थिति में आकर के फिर आप जंजीरा का पाठ कीजिए। पाठ करने से आपको ऐसे अतुलित फलों की प्राप्ति होगी, ऐसे अत्यंत उच्च कोटि के फलों की प्राप्ति होगी कि आप सोच नहीं सकते। घर में धन दौलत की आवक बन जाएगी। धन नहीं रुकता है तो रुकना शुरू हो जाएगा। कोई बीमार आदमी है, ठीक नहीं हो रहा है किसी भी स्थिति में, तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके स्वास्थ्य में अंतर आना शुरू हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको प्राप्त करके आपको खुशी फील होगी, गुड फील होगा। तो दोस्तों मैं अब आपको सुनाता हूं काली जंजीरा क्या है। महाकाली जंजीरा। काली काली महाकाली, आसमान की काली, घाट की काली, पनघट की काली, रण की काली, कुआताल की काली, मड की काली, मरघट की काली, मरघट पर बैठे जाए, एक के मुर्दा हाथ में लीन हो, एक के मुंड चबाए, काली मांगे रक्त की धार, रक्त पिए गुर्राए, बाचा के बांधी काली, सौ बंद लगाए, डाकन बांधूं, साकन बांधूं, भूत बांधूं, पलीत बांधूं, ब्रह्म राक्षस जिन्न खबीज बांधूं, मूठ बांधूं, सूठ बांधूं, अलाय बांधूं, बलाय बांधूं, किया कराया करतब बांधूं, हाड़ बांधूं, बाड़ बांधूं, बाद घाट को बांधूं, घर को बांधूं, बाहर को बांधूं, झाड़ूदार को झाड़ू, मंत्र बांधूं, टोना बांधूं, टोटका बांधूं, बेरी दुश्मन को छल बांधूं, दुष्ट की बुद्धि बल कर्म बांधूं, दुष्ट गुनी की तंत्र विद्या बांधूं, 5 कोष उत्तर, 5 कोष दक्षिण, 5 कोष पूरब, 5 कोष पश्चिम बांधूं, आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, 5 कोष सब दिशा, 8 कोण को बांधूं, मेरा बांधा न बंधे तो महावीर हनुमान की दुहाई, गंगा उल्टी बहे मेरी फेरी न फिरे, काशी के कोतवाल भैरव की दुहाई, मेघ गरजे मेघ बरसे मेरे रोके न रुके तो विकराल भैरव की दुहाई, तवा चले आग बरसे मेरी रोके न रुके तो महाकाली घोड़ा की दुहाई, वज्र चले बाण चलो मरण चले मूठ चले मेरे रोके न रुके तो माँ कंकाली महामाया की दुहाई, बंधन लगे बंधन चले महाकाली के वाचा से वाचा टूटे, महादेव की जट्टा टूटे, बंधन खुले तो गुरु के वाचा से खुले, दूसरे खोले तो रक्त की धार कड़े, छाती फाड़ के मरे तुरंत नरक जाए, महागुरु की आन माता पार्वती की दुहाई। दोस्तों आपने सुना महाकाली जंजीरा। बस इसका जाप करके आप अपने और अपने किसी भी जान पहचान वाले व्यक्ति के नाम से भी करोगे तो उसको भी लाभ मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है पता नहीं किस भाई के काम आ जाए, किस भाई के जीवन में इस प्रकार की प्रॉब्लम बनी हुई है। अगर थोड़ा सा भी आपके हाथ से कोई भला काम हो गया तो बढ़िया ही है, अच्छा ही है। तो आपको तो आशीर्वाद ही मिलेगा। आशीर्वाद मिलेगा तो वैसे भी ज्ञान का तो वैसे भी कहना होता है कि ज्ञान तो जितना ज़्यादा फैलाया जाए उतना बढ़िया है, और नहीं फैलाया जाए तो कहते हैं कि अगले जन्म में मगरमच्छ बनता है। ज्ञान की कोई भी बात आप दबा करके रख लेते हैं, फैलाते नहीं हैं, तो अगले जन्म में मगरमच्छ बनते हैं। ज्ञान को रोक कर रखना अगले जन्म के लिए आपके लिए शुभ नहीं माना जाता, ऐसा शास्त्रों का कथन है, मेरा नहीं है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बढ़िया रहेगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माँ काली की।